की वीडियो सच्ची अर्धांगिनी। सुलोचना बोली, क्या बताऊं माँ, आजकल उनका व्यवहार बिल्कुल बदला बदला सा है। लेट घर आते हैं, पैसे मांगती हूँ तो देते नहीं हैं। घर में राशन बिल्कुल ख़त्म हो गया है। पता नहीं मेरी किस सौतन पर अपनी सैलरी उड़ा रहे हैं। पहले एक बार कहती ही घर में सामान ला देते थे, मगर अब 10 बार कहती हूँ तब ला कर देते हैं। वो भी जितना मांगती हूँ उसका चौथाई ही लाते हैं। माँ बोली, थोड़ी धीरज रख बेटी, सब ठीक हो जाएगा। सुलोचना बोली, अब मुझसे और धीरज नहीं होता माँ, या तो तुम आ जाओ या फिर मैं आ रही हूँ। माँ बोली, उसे बात करने से ही समस्या का समाधान होता है। रात में विष्णु जब घर आया तो वह बोली, मैं कल मायके जा रही हूँ। वह बोला, ठीक है जाओ, इससे तुम्हारा मन भी हल्का हो जाएगा। सुलोचना आश्चर्य से बोली, तुम्हें क्या हो गया है? पहले जब मैं मायके जाने का नाम लेती थी तब तुम कहते थे मत जाओ, तुम्हारे बिना मेरा दिल नहीं लगेगा। अब उस दिल को क्या हो गया है? भर गया क्या मुझसे? कहते हुए वह रो पड़ी। विष्णु बोला, तुम जानती हो अभी तंगी चल रही है, 2 महीने से पगार नहीं मिली है। यार, दोस्त से उधार लेकर काम चला रहा हूँ, तुम्हारी ज़रूरत पूरी नहीं कर पा रहा हूँ। तुम कुछ दिन मायके हो आओ, तब तक हालात ठीक हो जाए। सुलोचना बोली, तुम मुझे अपने बॉस का नंबर दो, मैं अभी उनसे बात करना चाहती हूँ, देखती हूँ कैसे सैलरी नहीं देता है। विष्णु बोला, बच्चों जैसी बातें मत करो, वैसे भी बॉस से संबंध अच्छे नहीं चल रहे हैं, तुम्हारे बात करने पर और भी बिगड़ जाएगा। सुलोचना उसके मुंह की तरफ देखते हुए बोली, जब आदमी झूठ बोलने लगता है तब उसके हाव भाव उसका साथ नहीं देता। मुझे बताओ, कौन है वो जिसे आजकल पूरी सैलरी देने लगे हो, जिसके कारण मेरे घर का राशन खत्म होता जा रहा है, जिसके कारण तुम आजकल मुझसे बातें कम करने लगे हो, जिसके कारण तुम्हारे बटुए में पैसे नहीं मिलते। विष्णु थका हुआ था, इस कारण वह चुपचाप जाकर सो गया। ना हाथ पैर धोए, ना खाना खाया। सुलोचना भी गुस्से में थी, इस कारण उसने उसे खाने के लिए नहीं पूछा। खाने में कोई खास पकवान नहीं बना था, रोटी बनी थी और सब्जी के नाम पर लाल मिर्च तला कर छोड़ी थी, क्योंकि सब्जी तो घर पर नहीं थी। दूसरे दिन जब विष्णु ऑफिस के लिए समय से 2 घंटे पहले निकला तो सुलोचना उसके पीछे होली, क्योंकि अब पानी सर से ऊपर जा चुका था। अब वह जानना चाहती थी कि वह कौन है जिसके कारण उसका पति उससे दूर होते जा रहा है। विष्णु मुख्य सड़क पर आकर ऑटो में बैठ गया। सुलोचना ने भी एक ऑटो कर ली और पति के पीछे लग गई। पति का ऑटो शहर के बाहर की तरफ जा रहा था। सुलोचना धड़कते दिल से उसके पीछे लगी थी। शहर से 2 किलोमीटर दूर सड़क के किनारे विष्णु को छोड़कर ऑटो वापस शहर की तरफ आ गया। सुलोचना ने भी अपना ऑटो वापस भेज दिया और खुद दूर से ही विष्णु की हरकतें देखने लगी। विष्णु काफी देर सड़क के किनारे खड़ा रहा। कुछ देर बाद वह पर एक तरबूज से भरा हुआ ट्रक आया। ट्रक के साथ आए मजदूरों ने सारे तरबूज वही जमीन पर खाली कर दिए। फिर ट्रक और बेमजदूर चले गए।
सुलोचना ने देखा विष्णु ने अपने कोट पैंट उतारकर पुराने से कपड़े पहन लिए थे और सर पर गमछा बांध लिया था। फिर वहाँ तरबूज के ढेर का पास बैठकर तरबूज बेचने लगा। सुलोचना मूर्ति बनी दूर से ये सब देख रही थी। वास्तव व्यस्त सड़क थी। ज्यों ही तरबूज का ढेर देखा गाड़ियाँ रुकने लगी। इस तरह विष्णु के तरबूज बिकने लगे। यह सब देखकर सुलोचना की आंखों में आंसू आ गए। वह रोने लगी। धूप और मिट्टी से दूर रहने वाला विष्णु आज जमीन पर बैठकर तरबूज बेच रहा था। सूट बूट में रहने वाला विष्णु को आज उसने पहली बार मजदूर के वेश में देखा था। उससे ज़्यादा देर वहाँ खड़ा नहीं रहा गया। वह चुपचाप अपने घर चली आई। घर आने पर सुलोचना की माँ का फ़ोन आया। माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटा, विष्णु से बात हुई क्या? सुलोचना बोली, हाँ माँ, बात हो गई। मैं तो बेवजह परेशान थी। मैंने उनके बॉस से बात किया है। 2 महीने की सैलरी रोक कर बैठा था उनका बॉस। मेरे कहने पर आज उनको सैलरी दे देगा। अब सब ठीक हो है। माँ, आप मेरी चिंता मत करना। फिर सुलोचना ने दहेज में मिली अपनी सिलाई मशीन निकाली, उसको ढंग से साफ किया, तेल की खरीद कर लाई, फिर मशीन में तेल दिया। जब उसे लगा कि मशीन काम करने लायक है, तब उसने किसी को फ़ोन मिलाया और बोली, बिमला बहन, आपने पूछा था ना कि मुझे सिलाई आती है या क्या? हाँ बहन, मुझे सिलाई आती है। ब्लाउज, पेटीकोट और सलवार कुर्ता बहुत अच्छे से सिल लेती हूँ। सुलोचना आगे बोली, बहन मैं घर बैठी अकेले बोर होते जा रही हूँ, प्लीज़ थोड़ा काम दे दो ना। बिमला बोली, ठीक है, मैं आज कुछ कपड़े भेज रही हूँ। अगर अच्छी सिलाई करोगी तो अच्छा पेमेंट दूंगी। इस तरह सुलोचना ने पति का हाथ बटाने का तरीका ढूंढ लिया। रात में विष्णु आया तो उसने बिना उससे झगड़ा किए आराम से खाना खिलाया। जब सोने लगा तब बोली, रोज़ सैलरी ना मिले का बहाना करते हो। सीधे तरह नहीं बता सकते थे कि नौकरी छूट गई है? विष्णु ने चौंक कर बीवी की देखा, फिर बोला, मैं तुम्हें टेंशन नहीं देना चाहता था, इसलिए नहीं बताया। 2 महीने से नौकरी के लिए दफ्तरों के चक्कर लगा रहा था, मगर अब तुम चिंता मत करो, पिछले 5 दिन से नए काम मिल गया है। जल्दी ही हाथ में पैसा आएगा, सारी तंगी दूर हो जाएंगी। सुलोचना बोली, क्या तुम मुझे अपनी अर्धांगिनी नहीं समझते? पहले क्यों नहीं बताया? तुम्हें क्या मालूम, नहीं बताने से ज़्यादा टेंशन होती। वह आगे बोली, अब क्या काम मिला है? विष्णु बोला, एक कंपनी में कैशियर का काम मिल गया है। सुलोचना बोली, तुम्हें पता है पिछले कुछ दिनों से तुम ज़्यादा सवाले हो गए हैं। साफ क्यों नहीं बता देते, सड़क पर बैठकर तरबूज बेचते हो। इतना सुनते ही विष्णु को एक झटका सा लगा। उसने गर्दन झुका लिया। सुलोचना पति की ठुड्डी पकड़कर ऊपर करते हुए भारी आंखों से बोली, इधर मेरे आंखों में देखो। विष्णु ने देखा सुलोचना की आंखों में से आंसू छलक आए थे। वह बोला, एक दोस्त तरबूज बेचने का काम करता है, 15,000 रुपये महीने दे रहा था। नई नौकरी नहीं मिल रही थी, इसलिए मजबूरी में करना पड़ा। सुलोचना बोली, मुझे आपके तरबूज बेचने से कोई परेशानी नहीं है। दुख इस बात की है तुम परेशानी में थे और मुझे बताया नहीं। काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, तुम कहोगे तो तुम्हारे साथ मजदूरी करने चल पड़ेगी। काम करने से कैसे सन, मगर मुझे अपना समझो तो सही। हम दोनों गृहस्थी की गाड़ी 1-2 पहिए हैं। अगर मेरे साथ खुशी बांटना हो तो अपना गम भी बांटो। विष्णु की आंखों में भी आंसू छलक आए। वह रोते हुए बोला, मैं टूट गया था।
समझ में नहीं आ रहा था कि तुम्हें किस मुंह से बताऊं। सुलोचना उसके आंसू पोंछते हुए बोली, उदास मत हो यार, मैं हूं ना। आज ये मैंने भी सिलाई का काम शुरू कर दिया है। परेशानी है तो दोनों मिलकर सामना करेंगे।